दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी चूंकि बुंदेलखंड दौरे पे हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज बालिका जैतपुर बेलाताल में हूँ। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 11वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो 12 मार्च तक चलेंगी। इसके बाद में बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं वालों की होगी और प्राथमिक और माध्यमिक की अभी तिथि आई नहीं है। मुझे पता चला कि बालिका इंटर कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के टीचर बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके रिजल्ट अच्छा ले आते हैं। तो माननीय प्रधानाचार्य महोदय और सब शिक्षकों की अनुमति से आज यहाँ पर मोटिवेट किया गया बच्चों को भारतीय संस्कृति संस्कारों जीवन जीने की कला, साथ ही चरित्र रक्षा को लेकर के, और बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे इस बारे में समझा गया। सभी बच्चों ने आश्वस्त किया है कि विद्यालय का नाम हम रोशन करेंगे, देश और राष्ट्र की सेवा करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर के हम काम करेंगे। सभी बच्चों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। यही निवेदन करूंगा मैं संतोष गंगेले कि आप लोग टाइम टेबल बना के पढ़ें, समय से जल्दी उठें, क्योंकि परीक्षा के समय थोड़ी कड़ी मेहनत करने से रिजल्ट अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी पहुंचा हूँ कैथौरा जनपद महोबा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर प्रयागदास विद्यालय में, जहाँ हमारे राजपूत साहब का विद्यालय है, बच्चों में भारतीय संस्कृति संस्कार परिपूर्ण होते हुए मैंने अपनी नज़रों से देखा है। सभी बच्चे स्कूल आने के पूर्व स्कूल को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और घर से माता पिता के पैर छू के आते हैं। बच्चों में संस्कार हमने देखे हैं, सुने हैं। मैं जब विद्यालय पहुंचा तो सही बच्चों ने मुझे खड़ा होकर के आदर भाव सम्मान दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया। ऐसे प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को भारतीय संस्कृति संस्कार के लक्षण दिए जाते हैं, हम ऐसे माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रयागराज विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास किया। और मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जो हमारी पुरानी परंपरा इतिहास है, प्रात काल उठता है रघुनाथा माता पिता गुणावई माता, हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार बचाने के लिए काम हो रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र विद्यालय। सभी विद्यालय के बच्चों को और शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा नाम क्या है आपका? श्री नेपाल। कौन सा विद्यालय है? श्री आपके विद्यालय में नौगांव से संतोष गंगेले कर्मयोगी आए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति संस्कारों के बारे में बच्चों को मोटिवेट किया। कैसा लगा? बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है, इसके बारे में बहुत कम प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में भारतीय संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है। क्योंकि प्राचीन सभ्यता जीवित रखना हमारा धर्म है, हमें प्राचीन सभ्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हंसना चाहिए, हंसना चाहिए नहीं, हंसाना भी बहुत जरूरी है। हंसेंगे नहीं तो हमारा बैठ जाओ। बोलो भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सभी शिक्षकों की जय और अपने बप्पा की जय। तो बप्पा की छठी बन जाए। ऐसा है, हम बागेश्वर धाम में कल चल रहे, तो बागेश्वर पहाड़ की मम्मी बैठी थी सामने और उन्होंने उसे कैसे मम्मी रोने लगी, बोली हमारी तो छठी बदली गई। वो मताई के सामने लड़का कहा तो कितना लगे कि नहीं, एक उनकी भाषा है। अब नक्शा क्या बोलना बंद कर, बागेश्वर धाम छठी से जरूर हंसना चाहिए। उन्होंने बहुत किया, अच्छा किया। उन्होंने बताया था कि हमने आज से 20 साल पहले अपनी बहन की शादी की तो हमारे बोले 20 रुपया रहते, लेकिन मुसलमान के दोस्त था, उसने सही दोस्ती निभाई और न 30,000 रुपए दिए थे, तो उसको बड़े आसान, हर मंच सब सुनते ना वीडियो देखते हैं, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि सबसे पहले हम बेटियों से कहेंगे बेटा कि आप लोग सृष्टि की संरचना है और मैं 2 कुल की दीपक नहीं मानता आपको। लोग कहते हैं ना कि बेटी 2 कुल की दीपक होती है, बेटी हजारों कुलों की दीपक होती है। इसलिए होती है कि आज आपके सामने जो मैम बैठी हैं तो क्या है, टीचर हैं, गुरु है कि नहीं है। जब ये शिक्षित हो जाती हैं तो कितने बच्चों को पढ़ाती हैं? लाखों बच्चों पढ़ाएंगे जीवन में कि नहीं। 40 साल की नौकरी में लाखों बच्चों को निकाल करके
आपके मन के अंधकार को दूर करके प्रकाशमय करती हैं। और जब अपने मन का अंधकार दूर हो जाता है, हम प्रकाशमय हो जाते, तो ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं और समाज देश की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इतनी बच्चियां हैं, बैठी हैं, अब इन बच्चियों को स्वयं पता नहीं कि कौन जज बनने वाली है, कौन एसडीएम बनने वाली है, कौन थानेदार बनने वाली, सुधा सिंह कौन बनने वाली है, पुलिस अधीक्षक वहाँ की महुआ कौन है, सुधा सिंह है ना। वो कितनी लेट तेज है, अच्छी भी है और तेज भी है। तो आप लोगों के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, केवल घर परिवार की नहीं है। अब हमारे भारत की बेटियां, भारत की नारियां केवल वो नारियां नहीं रही हैं कि जिस प्रकार से के पुरुष प्रधान देश रहा, कभी क्या होता था, पुरुष प्रधान देश। आपकी मम्मी है जो ना, हमारी मम्मी है जो डायरेक्ट घूंघट की तरह ऐसा दिखने लगती है। तो आए दादाजी आए जी खाए को देखते, अब वो प्रथा नहीं है। लेकिन मर्यादा लज्जा जो उस समय थी, उससे ज्यादा आज की आवश्यकता है। क्यों है कि देखिए, हमेशा एक बात बताता हूँ बच्चों को कि जो अपना इतिहास भारत का है, वो इस बात को हमको प्रेरणा देता है कि किस तरह से जीवन में जीना चाहिए। देखिए, सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन उसका उन्होंने उल्लंघन किया और नहीं मानी बात, तो क्या हुआ, फिर हरण हुआ। आज के जमाने में बाहर जितने नाम लिखे, पुलिस के लिखे, डायल नंबर लिखे, बच्चों बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत से मोबाइल नंबर लिखे रहते ना, कि आपको खतरा हो तो आप फोन लगाइए। लेकिन इस इंटर कॉलेज की स्कूल की किसी बेटी को नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। पड़ी होगी ना, क्यों नहीं पड़ी होगी कि हम स्वयं अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करना जानते हैं। जहाँ हम किसी की तरह कुदृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ को कुदृष्टि देखने वाला नहीं है। दृष्टि से देखने से हमेशा मन में उत्साह होता है, उमंग होता है और बच्चियों में एक आदर्श भावना पैदा होती है। इसलिए हमारा देश सृष्टि संरचना है और कहा भी कि जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लिखा के नहीं लिखा, संस्कृत में श्लोक है लिखा, उसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले हम उस बच्ची का सम्मान करना चाहेंगे जो बच्ची सुबह से 4 बजे उठ के टाइम टेबल बना के पढ़ रही है। कौन पढ़ती है सवेरे से उठ के? सब सोती जाती। कौन 5 से उठती है, कौन पढ़ती है? आपका तो सम्मान हो चुका है, बता देता इसके लिए। बेटियों, कल से आपकी परीक्षा है और जिनकी नहीं है उनकी भी होने वाली है। 10 के कौन पढ़ती, 10 में पढ़ती होंगी बेटियां, 10 में है, 12 में है। आपकी हो सकता है 22 मार्च से परीक्षा हो जाए, अभी तो उनकी कल से हो रही कि नहीं हो रही। तो सभी बच्चों को आज से एक संकल्प लेना है कि हमें कल से सुबह से जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना है और अर्ली इवनिंग सोना है। समझे ना, शाम को जल्दी सोने वाले व्यक्ति और जल्दी उठने वाले व्यक्ति कभी रोगी नहीं होते हैं, निरोगी रहते हैं। आपके सामने जो मैं बैठा हूँ, मेरी उम्र 66वीं वर्ष चल रही है, लेकिन अभी भी हम 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हो, एक टाइम खाना खाते हैं। कम खाना खाने वाले और कम गम खाने वाले हमेशा अच्छी जिंदगी जीते हैं। हमको पहले गुस्सा आती थी, जब हमको पता चला कि गुस्सा बहुत परिणाम खराब होता है इसका, तो हमने गुस्सा करना छोड़ दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम बिल्कुल बढ़िया हमारे जीवन में, हम कॉलेज में भी पढ़े, हम टूर में भी बेटियों के साथ गए, लड़कों के साथ गए, कहीं हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अभी हम 3 दिन पहले किसी लड़के से बात कर रहे थे तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, बोले हम अच्छे को फाड़ के फेंक देते, उल्टा सीधा बोलने लगा। हमको सुना के हमको कोई बात पूरी करके हम कुछ नहीं बोले, हमने कि भैया तू खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करो, हम चले गए। तो अब ये मतलब नहीं, हम जवाब दे सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन उसका फायदा क्या निकलता, कोई निकलने वाला नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले हम निवेदन करेंगे, मन को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा, जिस बच्ची को नींद कम आती हो, जिसको याद कम होता, बैठ जा पन्ना भैया, जिस बच्ची को नींद कम आती हो, दिमाग थोड़ा टेंशन में रहता हो, तनाव होता ना, ऐसा बंद करो। तो आप बच्चा आगे हो जाओ, छोटे आ जाओ। नौगांव से आए संतोष गंगेले जी को आज तक की अपने मन
और विचार से जो गलतियां हुई, जो बुरे विचार आए, जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए, वो सभी हम पंडित जी को दान करते हैं। बोलिए भारत माता को। डाल दो कैसे सब जने, डाल दो, मुझे फेंक दो ऐसी सब जने, फेंको सब जने। दान ले लिया हमने, अब हम ऐसा ही दान लेते हैं। कोई ब्राह्मण ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा ब्राह्मण बब्बा आपको बैठो कि जो भी मन में बुरे विचार आज तक के थे, आज तक गलतियां, जाने चिटियां मरी हो, चाहे मेढक मारे हो, चाहे तुमने मुर्गा मुर्गी मारी हो, चाहे मछलियां मारी हो, सबको पाप किने ले लो, हमने ले लो। अपने ऊपर अपने मूड को धल ले, क्या धल ले अपने। लेकिन आज से आपका मन सुंदर रहना चाहिए, रहना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संतोष गंगली जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस विद्यालय में आकर और छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, समाज सेवा के लिए और मिशन उत्तम बनाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। होगा आशीर्वाद दे दो भाई से। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जैतपुर बेलाताल जनपद महोबा उत्तर प्रदेश में बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी और एवं भारतीय संस्कृति संस्कार बताया गया है। और आज बच्चों से पूछते उनको इस मोटिवेशन में कैसा लगा है। चलो, क्या नाम बच्ची आपका? शांति। शांति, किस क्लास में पढ़ती हैं? 11। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? नर्स। देश की सेवा करेंगे, किसी को स्वस्थ रखेंगे और निरोग नहीं हो, मतलब बजाओ ताली, क्या बात है। अरे भावना निकल के आई बेटी की, हमको नर्स बनना है और हम एक छोटे डॉक्टर के रूप में सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चलो बेटी, आप बताइए आपका नाम क्या है? साधना। किस स्कूल में पढ़ती हैं? बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेलाताल में। जी, आप क्या बनना चाहती हैं? मतलब टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर, शिक्षक, ये भी है बहुत अच्छी बात। बचाओ बच्ची के लिए ताली। चलो, आपका नाम क्या है? सपना। कौन क्लास में पढ़ती हैं? ये 10th में पढ़ रही हैं। तो आप क्या सेवा करेंगे देश की? हम पुलिस सब इंस्पेक्टर बनेंगे और कानून व्यवस्था को पालन करेंगे और कराएंगे, लोगों को, अपराधी को दंडित करेंगे। आपको कोई गीत आता है क्या? गुनाइए, गुनगुनाइए। मेरे प्यारे वतन तुझको सती सती नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सती सती नमन। अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से रहती हैं? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। यहीं रहती बेलाताल में? जी, आप आज के मोटिवेशन से क्या शिक्षा मिली है? जी, आज की मोटिवेशन से बहुत अच्छी शिक्षा मिली। आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बताया, वो बहुत अच्छा लगा। जो आपने बताया उससे हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कोई गाना तो नहीं, गीत गाना क्या? नहीं। चल बेटा, आपका नाम क्या है? हमारा रोशनी। रोशनी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। कल से आपकी परीक्षा है। हाँ। तो किस तरह से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं आप? अच्छी तरह से, ताकि सारी क्वेश्चन आंसर हमें अच्छी तरह से सॉल्व हो सके। हाँ। कैसे पढ़ेंगी आप? सुबह उठकर 4 या 3 बजे से टाइम टेबल बना के पढ़ेंगी? हाँ। आपका 5, 6, 10 दिन का समय है। हाँ। और पूरी साल आपकी अच्छी रहे। हाँ। आप अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को भी इसी तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और कोई बच्ची बोलेगी? क्या बोलना है? कौन बोलेगी? किसको गाना है? बता।